अलग पढ़ाते हैं, सब विद्यार्थी बैठ करके पढ़ रहे हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप उस विद्यालय में सबसे पीछे बैठा हुआ है और सबसे पीछे प्रहलाद जी बैठे हुए हैं विद्यालय में और क्या कहते हैं, हे हरि हे हरि हे हरि, हरि का गुणगान कर रहे हैं। सब विद्यार्थी बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं पढ़ रहे। प्रहलाद जी तो केवल और केवल हरि का गुणगान कर रहे हैं, नेत्र बंद किए हुए हैं और कहते हैं हे हरि हे हरि हे हरि, हरि को पुकारते हैं। अब बोले कि ये नहीं मानेगा। एक बार क्या हुआ, प्रहलाद जी विद्यालय से लौट करके आए, विद्या अध्ययन करके वापस आए, तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने, पिताजी ने कहा कि बेटा प्रहलाद इधर आओ। प्रहलाद जी पास में आए, आकर के प्रहलाद को गोद में उठा लिया और अपनी गोद में बिठा करके कहा कि बेटा प्रहलाद एक बात बता, तुझे इस दुनिया में सबसे अच्छा क्या लगता है। बड़े प्यार से बुलाया बेटा प्रहलाद को और गोद में बिठाया और बोले कि बेटा प्रहलाद एक बात बता, तुझे दुनिया में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो प्रहलाद जी बोले पिताजी जो हमें अच्छा लगता है वो आपकी समझ में आने वाला नहीं है, वो आपकी समझ से एकदम दूर है, आपको समझ में आने वाला नहीं है। बोले अच्छा हमें समझ में आने वाला नहीं है, पता नहीं तुम्हें हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े विद्वान हैं। बताओ बेटा प्रहलाद तुम्हें दुनिया में सबसे अच्छा क्या लगता है। प्रहलाद जी बोले अच्छा पिताजी बताएं। बोले बताओ, बोले बताएं। कहा हाँ बताओ। प्रहलाद जी बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी हमें प्रभु की नवदा भक्ति बड़ी प्रिय लगती है, नवदा भक्ति हमें भगवान की बहुत अच्छी लगती है। पिताजी मन करता है दिन रात नारायण के नाम में डोलता रहूं, दिन रात नारायण 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 गाता रहूं। बोले अरे मूर्ख, तुझे ये शिक्षा किसने दी, ये तुझे किसने सिखाया, निकल जा यहाँ से, आज के बाद नाम मत लेना। लेकिन प्रहलाद जी बोले कि नहीं पिताजी कितना भी मना करें मैं नारायण नाम लेना नहीं छोड़ सकता। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए। नहीं प्रहलाद घबराए। नहीं प्रहलाद घबराए। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराए। नहीं प्रहलाद घबराए। और विकल हो करके उच्चारा, विकल हो करके उच्चारा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती है, द्रौपदी की लाज जाती है, द्रौपदी की लाज जाती है। तब लगाया जोर से नारा, लगाया जोर से नारा, क्या लगाया? लगाया जोर से नारा, लगाया जोर से नारा। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता। तो कितना भी हिरण्यकश्यपु ने रोका, कितना भी मना किया, लेकिन पिताजी की इतनी निष्ठुरता देखने के बाद भी प्रहलाद जी ने हरि का नाम लेना नहीं छोड़ा। अपने दूतों से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जाओ, जाकर के इस प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से फेंक दो। ये पता नहीं नारायण ने ही ये कोई दूत भेजा है, ये जरूर हमारे कुल में कोई कुलद्रोही भेजा है नारायण ने, कोई नारायण का दूत ही होगा ये। जाओ, जाकर के इसे ऊंचे पहाड़ से फेंक दो। आए, आकर के ले गए और ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद को फेंकने लगे। जैसे ही दूतों ने पहाड़ से ऊंचे फेंकने के लिए तैयार हुए प्रहलाद को, तो बोले बेटा प्रहलाद, अभी भी समय है, छोड़ दे नारायण नाम लेना, छोड़ दे नारायण का नाम लेना। प्रहलाद जी बोले नहीं, सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपने नारायण का नाम लेना नहीं छोड़ सकते। एक बात बताओ, अगर कोई कहे आपसे कि अपनी श्वास लेना छोड़ दो, तो क्या छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते। इसी प्रकार दूतों से प्रहलाद जी ने कहा कि आप अपनी श्वास लेना नहीं छोड़ सकते, तो ये नारायण नाम कुछ और नहीं, ये नारायण नाम हमारी श्वास है। यदि मैंने नारायण नाम लेना छोड़ दिया तो हमारे तुरंत प्राण निकल जाएंगे, तुरंत हमारा प्राणांत हो जाएगा। हम नाम लेना नहीं छोड़ सकते। दूतों ने ऊंचे पहाड़ से प्रहलाद जी को फेंक दिया, लेकिन भगवान ने देखो प्रहलाद जी की कैसे रक्षा की। तुरंत साक्षात चतुर्भुज रूपधारी में भगवान प्रकट हुए और जमीन पर प्रहलाद जी पे गिरे। उससे पहले ही भगवान ने आकर के प्रहलाद जी गिरे, हरि हरि हे हरि हे हरि हे हरि करते करते, और भगवान साक्षात प्रकट हुए, प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, अंग में भर लिया। अब दूतों ने जाकर के कहा कि महाराज मर गया, ऊंचे पहाड़ से फेंक दिया, हड्डी मांस पिंजर कुछ मिलने वाला नहीं है, सब ढेर बन गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा चलो तो फिर महफिल सजाते हैं, जश्न मनाते हैं। अब जैसे ही जश्न बन रहा था, उतने में ही देखा तो द्वार से आवाज आई, क्या? हे हरि हे हरि हे हरि। हरि की आवाज जैसे ही हिरण्यकश्यपु के कान में गई, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अरे अब कौन आया? प्रहलाद तो था तो वो उसकी मृत्यु हो गई, मर गया, अब कौन आया? जैसे ही देखा, दूतों ने देखा, हिरण्यकश्यपु ने देखा तो द्वार से प्रहलाद जी आ रहे थे, हाथ में करताल लिए और हे हरि हे हरि हे हरि गाते गाते।
देखा कि और बोले कि ये कहां से आ गया, ये तो मर गया था। प्रहलाद जी आए और बोले पिताजी एक बात कहें। बोले कहो। अपने दूतों से कहो कि काम पूरा करके आया करें, आधा अधूरा काम ना छोड़ें। बोले अगर ये थोड़ी देर और वहां रुकते तो इन्हें मेरे प्रभु का दर्शन हो जाता। आज आपके साथ यहाँ महफिल में जश्न नहीं मना रहे होते, आज इन्हें मेरी प्रभु की कृपा का अनुभव हो जाता, प्रभु का दर्शन आज इन्हें हो जाता। अगर थोड़ी देर और ये वहां रुकते तो हमारे साथ हरिनाम गाते हुए आ रहे होते। बोले अच्छा एक बात बता, तुझे भोजन चाहिए या भजन? तो प्रहलाद जी बोले पिताजी भोजन ना दो तो चलेगा, लेकिन भजन चाहिए। अच्छा अब एक बात बताओ, अपन के यहाँ का कोई होता तो क्या कहता? क्या कहता? पहले भजन बाद में भोजन? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने यहाँ के तो पहले ही कह देते क्या, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पहले भोजन बाद में भजन। पहले अच्छा चकाचक भोजन मिल जाए पाने, उसके बाद फिर भजन होता रहेगा दिन भर। जब टाइम मिलेगा तो भजन कर लेंगे, लेकिन पहले चकाचक भोजन चाहिए। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भोजन ना मिले तो चलेगा, लेकिन भजन बिना नहीं चल सकता। बोले ठीक है। हिरण्यकश्यपु ने दूतों से कहा कि जाओ इसे कारागार में डाल दो। कारागार में डाल दिया, भोजन बंद हो गया। अब भगवान ने अपने भक्त को कैसे भोजन पवाया? भगवान नारायण रोज माता लक्ष्मी को भोजन लेकर के भेजती और माता लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन पवाती। रोज आती और आकर के प्रहलाद को भोजन खिलाती। अब एक बार हिरण्यकश्यपु बड़ा उदास बैठा था, तो हिरण्यकश्यपु की बहन घर आई। अच्छा पता है हिरण्यकश्यपु की बहन कौन है? अरे वाह भैया, लोगों को तो पता भी है। तो हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम है होलिका। हिरण्यकश्यपु की बहन घर आई, पूछा कि भैया क्या बात है, आप बड़े उदास हो, क्या बात है? बोले बहना क्या बताऊं, हमारे कुल में एक कुलद्रोही पैदा हुआ है। खूब प्रयास किया उसे मारने का, लेकिन मरता ही नहीं। खूब प्रयास कर लिए लेकिन मर ही नहीं रहा। तब होलिका ने कहा कि देखो भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें ब्रह्मा जी से एक चुनरी मिली है, वरदान मिला है, और वरदान में हमें एक चुनरी प्राप्त हुई है। वो ऐसी चुनरी है भैया कि हम उसे ओढ़ करके यदि अग्नि में भी बैठ जाएं, चिता में भी यदि बैठ जाएं, तो हम जल नहीं सकते। बोले अच्छा, कहाँ? तो हम एक काम करेंगे, देखो एक चुटकी का काम है उस प्रहलाद को मारना। हम एक काम करेंगे, वो चुनरी हम ओढ़ करके और चिता पर बैठ जाएंगे, प्रहलाद को गोद में बिठा लेंगे, चिता जलाना, प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा और हमारे सर पर चुनरी रहेगी। बोले हाँ हाँ बहना, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करेंगे। अब बोले जाओ जल्दी से चिता जलाओ। दूतों ने जाकर के चिता जलाई। होलिका, बुआ होलिका बेटी प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। अब देखो भगवान ने कैसे रक्षा की अपने भक्त की, अपने नन्हे से भक्त की कैसे रक्षा की प्रभु ने। उसी समय 49 प्रकार की वायु चली, 49 प्रकार की हवाएं चली, और वो चुनरी उड़ करके प्रहलाद के सर पर आ गई। और जैसे ही चिता जलाई, बुआ होलिका जल करके हो गई भस्म। बुआ होलिका का हो गया अक्षतम केशवम, और प्रहलाद जी बच गए। जैसे ही प्रहलाद जी बचे, सब जय जयकार लगाने लगे, जय हो प्रहलाद जी की, जय हो भैया। अब पहला हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अच्छा बताओ, दिन रात कहते हो नारायण नारायण नारायण, कहाँ है तेरा नारायण?
कहाँ रहता है तेरा नारायण? बोले पिताजी आप कहते हो कि कहाँ रहता है मेरा नारायण, ये कहो कि कहाँ नहीं रहता मेरा नारायण। मेरा नारायण तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे हरि तो सब में वास करते हैं, सब में हमारे हरि रहते हैं। आप कहते हो कहाँ हो, कहाँ है, ये कहो कि कहाँ नहीं है नारायण। बोले अच्छा, तब वहीं एक खम्भ लगा हुआ था, बोले इस खम्भ में भी है तेरा नारायण? बोले हाँ। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई और जाकर के उस खम्भ पे प्रहार किया, तो उसमें से साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और अपनी जंघा पर लिटाया और बोले कि तुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुए थे ना? 6। बोला हाँ। क्या वरदान प्राप्त हुए थे? ना दिन में मरे, ना रात में, ना बाहर मरे, ना भीतर, ना ऊपर मरे, ना नीचे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना नर से, ना पशु से, और 12 महीने में से किसी महीने में ना मरे। बोला हाँ। तो बोले बता तो ऊपर है या नीचे? बोला प्रभु ना तो मैं ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, मैं तो मध्य में हूँ। बोले बता तू बाहर है या भीतर? बोला ना मैं बाहर हूँ ना भीतर, मैं तो बीच देहरी पर हूँ। बोले बता अभी रात है या दिन? बोला ना तो रात है ना दिन है, ये तो सूर्यास्त होने जा रहा है, संध्या का समय है। बोले बता मेरे हाथ में अस्त्र है या शस्त्र? बोला आपके हाथ में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, केवल और केवल आपके लंबे लंबे तीखे तीखे नख नजर आ रहे हैं, नाखून नजर आ रहे हैं। बोले बता ये कौन सा महीना चल रहा है? बोला ये तो 12वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम अधिक मास। तुरंत हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने उसका चीर विरण कर दिया और हिरण्यकश्यपु का प्रभु ने वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। लेकिन अभी तक हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। अभी भी नरसिंह भगवान के एकदम लाल आंखें हैं, लंबे लंबे नख हैं और क्रोध के कारण एकदम लाल आंखें हैं, क्रोधित हैं अभी भी। तब प्रहलाद जी वहां पर आए। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और जब किसी गाय के यहाँ बछड़ा होता है तो वो गाय अपने बछड़े को जिह्वा से चाटती है ना, अपनी जिह्वा से। इसी प्रकार नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से उस नन्हे से भक्त प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटते हैं और तब जाकर के क्रोध शांत हुआ प्रहलाद, तब जाकर के क्रोध शांत हुआ नरसिंह भगवान का। ऐसे प्रभु ने रक्षा की अपने नन्हे से भक्त की। इसी प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करने जरूर आते हैं। हम कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। कौन कहता प्रभु नहीं है? हरि तो सब में वास करते हैं, हर जगह मेरे प्रभु रहते हैं। बस आप अनुभव तो करिए, आप बस विचार तो करिए। इसी प्रकार भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। उसमें एक गजेंद्र नामक हाथी रहता था। गजेंद्र नाम से उसे सब जानते थे। और पता है हाथियों को स्नान करने का बहुत शौक होता है, हाथियों को स्नान करने का बहुत शौक होता है। तो ऐसे ही स्नान करने गजेंद्र विशाल सरोवर में गया। तो सरोवर में स्नान कर रहा था। उसी सरोवर में एक विशाल ग्राह रहता था। ग्राह पता है किसे कहते हैं?
जोर से बोलो, किसे कहते ग्राहक?